राजसी खाने का मतलब सिर्फ मांस है, चाहे वो लाल मांस हो या वो सफेद मांस हो। आपको भी ऐसा ही लगता है? एक बड़ा ही हिडन सा क्वेश्चन हमेशा से रहा है, राजा महाराजा क्या खाते हैं? जानना चाहते हैं? चलिए देखिए पूरा वीडियो। जब भी राजसी खाने की बात आती है या रॉयल फैमिलीज के खाने की बात आती है तो आप सबके दिमाग में आता होगा बहुत सारा घी, काजू, ड्राई फ्रूट्स, बहुत सारे मसाले। लेकिन ये सब मिथ है। क्या आपको लगता है जयपुर, जोधपुर या मेवाड़ घराने के राजसी फैमिली के लोग यही खाना खाते होंगे? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शेफ सौरभ और जैसा आप जानते हैं कि मेरी जो कुलिनरी रिसर्च है वो सारी राजस्थान की लॉस्ट एंड फॉरगॉटन रेसिपीज़ पे है और उसी का ही एक ऐसा अनछुआ सा पहलू मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। राजस्थानी खाने का एक स्ट्रक्चर जब मैं देखता हूँ ना तो उसमें अलग अलग तरह के 5 किचन्स मेरे को देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला आता है रॉयल किचन जो रॉयल फैमिलीज से बिलोंग करता है। सेकंड आता है रूरल किचन जो गांव के लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं उनके खाने से वो इंस्पायर्ड है। तीसरा आता है मारवाड़ी बनिया कम्युनिटी का खाना। मारवाड़ी जो थे वो मर्चेंट्स थे, वो जगह जगह ट्रैवल करते थे तो उनका जो खाना था वो खाना ऐसा था जो ट्रैवल में सस्टेनेबल खाना हो, जिसको वो लेके जर्नी में अपने साथ जा सकें। और उसके बाद फोर्थ किचन आ जाता है राजस्थान की जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जो ट्राइब्स हैं राजस्थान की, चाहे वो भील हैं, चाहे वो घरसियाज हैं, चाहे वो गाड़िया लोहार हैं, जिनका खाना फॉर्जरिंग पे या जो नेचर ने उनको गिफ्ट किया है उसी पे डिपेंडेंट था। और जो फिफ्थ किचन जिनका इन्फ्लुएंस राजस्थान के खाने पे देखने को मिलता है वो आता है मुगल एरा के टाइम पे। थोड़ा बहुत कुछ मुगल्स का इम्पैक्ट राजस्थानी खाने पर जो आया। जो आज का टॉपिक है ना, मेरा टॉपिक था कि राजस्थानी खाने में अगर आप रॉयल किचन की बात करेंगे तो ऐसे कौन सा खाना है जो रॉयल्स खाते थे। देखिए, रॉयल किचन के अंदर भी 2 तरह के सेग्रीगेशंस देखने को मिलते हैं। एक होता है दीवाने खास और एक होता है दीवाने आम या राजसी रसोड़ा, और जिसको हम लोग बोलते हैं आम रसोड़ा। तो जो राजसी रसोड़ा था वहाँ पर राजा और राजा की जो क्लोज फैमिलीज़ हैं उनका खाना बनाया जाता था। और जो आम रसोड़ा है तो जो दरबारी लोग हैं या जो राजा के कहते हैं ना कोर्टयार्ड के अंदर जो उसके मंत्री रहे, जो मिनिस्टर्स है, उनके लिए उसका खाना बनता था। तो राजा के जो राजसी खाना है वो खाना बड़ा ही सात्विक खाना होता है और उसमें जो आयुर्वेद का इंटीग्रेशन है वो बहुत ही हमको क्लोजली देखने को मिलता है। क्योंकि जो राजाओं के खानसा में या उनके जो रॉयल कुक्स हुआ करते थे उनका बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में काम करना हुआ करता था वहाँ के जो वैद्य होते हैं, राज्य वैद्य, उनके साथ। अब होता क्या है, राजा की हेल्थ का ख्याल रखने के लिए राज्य वैद्य और जो रॉयल कुक्स हैं मिलके रेसिपीज़ क्रिएट करते थे, जिससे कि ऐसी रेसिपीज़ क्रिएट की जा सकें जिससे राजाओं को हेल्दी रखा जा सके, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग की जा सके, उनकी ब्रेन पावर को बढ़ाया जा सके। वहाँ से खाने में सोने और चांदी का इंटीग्रेशन देखने को मिलता है। जहाँ बात आती है स्वर्ण भस्म की, जहाँ बात आती है रजत या चांदी के भस्म की, तो वो सारा का सारा खाना खाने को देखने को मिलता है। एक रेसिपी मैं आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहूँगा। जो एक रेसिपी मैंने एक रॉयल फैमिली की लिटरेचर में पढ़ी या उनके एक रॉयल कुक से ही मेरे को मिली, बेसिकली रॉयल कुक से मेरे को मिली। उसको बोलते हैं चांदी की दाल। तो उसमें क्या है, दाल बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बेसिक उसको सात्विक फूड में कंसिडर किया जाता है। लेकिन जब दाल को उबाला जाता था तो चांदी के पॉट में ही उसको बॉयल किया जाता था। उससे हो क्या रहा है कि चांदी की जितनी क्वालिटीज़ हैं वो दाल बॉयल होते टाइम उसमें आ जा रही हैं। तो जो चांदी है वो कहा जाता है कि आपकी जो ब्रेन पावर है और जो कहते हैं ना आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चांदी अच्छी होती है। तो इस तरह से चांदी का इंटीग्रेशन खाने में रॉयल फैमिली के डिशेस में इस तरह से आया करता था। तो ऐसी बहुत सारे रेसिपीज़ हैं, ऐसी बहुत सारा कहते हैं ना कि विज्ञान है खाने का, जो आयुर्वेद से रिलेटेड है, जो खानसामाओं से रिलेटेड है और जो वहाँ के राज्य वैद्यों से रिलेटेड है। वो उसी की तरह से राजसी रसोइयाँ बनी और उसी तरह से वो खाना बन के राजाओं के टेबल तक पहुँचा। तो जब भी अब नेक्स्ट कभी भी आप राजसी खाने की बात करें तो बहुत सारा घी या बहुत सारा मसाला या सिर्फ मांस के बारे में बात ना करें। राजसी खाना वो खाना जो एक उसकी मेडिसिन वैल्यू खाने में हुआ करती थी और जहाँ पर एक राज्य वैद्य एक कुक के बराबर इंटरेस्ट लेता था और एक कुक, और जिसको मैं कहूँ एक राजाओं का रसोइया या राजाओं का जो खानसामा होता था उसको भी एक वैद्य के बराबर खाने की नॉलेज हुआ करती थी। तो इन दोनों के मेल से ही राजसी रसोइयाँ या उनकी रेसिपीज़
बन के तैयार हुई। अगर आप देखना चाहते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ राजस्थान की रॉयल फैमिली के बारे में, या यहाँ के ट्राइबल क्यूजीन के बारे में, या यहाँ के विलेजर्स, जब 1856 में अकाल पड़ा तो यहाँ के विलेजर्स ने किस तरह से अपने आप को जिंदा रखा और कौन सा ऐसा पेड़ था जिसने उनको ज़िंदा रहने में मदद की, तो ऐसी ही आपको रेसिपीज़, ऐसी ही कहानियाँ सुननी है तो फॉलो कीजिए मेरे इंस्टाग्राम को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। मेरा वादा है राजस्थान के उस पहलू से मैं आपको रूबरू कराऊंगा जो आज से पहले आपने कभी देखा नहीं होगा।